प्रेम का अश्रु बनकर प्रवाहित होना, प्रभु के लिए उत्सुकता जागृत होना, हृदय में प्रेम का, करुणा का, प्रमुदिता का, श्रद्धा का भाव कुछ लग रहा है ना। तत्काल क्या मिलता है? तत्काल अगर हाथ पे अंगारा रख दिया जाए तो तत्काल पता चलता है कि हाथ गर्म है, जला डाला। और हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए तो तुरंत पता चलता है, तत्काल पता चलता है कि ये बड़ा शीतल है। पैर में कांटा चुभ जाए तुरंत पता चलता है कि चुभन हो रही है। तत्काल। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का तत्काल प्रभाव क्या है महात्म्य? बस यही है महात्म्य कि जैसे कृष्ण नाम वाणी से निःसृत हुआ, तैसे ही भगवान कृष्ण हृदय के सिंहासन पे आके विराजमान हो जाते हैं। यही है कथा का महात्म्य, यही है सत्संग की महिमा। और जो सत स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, वो जब आएंगे स्मित हास्य से आपकी तरफ मुखारविंद करेंगे तो बरबस आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी, आपकी आंखों में भी आनंद की वर्षा होने लग जाएगी। सत्संग का प्रभाव है ये, कथा का प्रभाव। एक संत के सन्निधि में जाकर बैठो, जिसके पास जाते ही तुमको वैराग्य का भाव, जगत की नश्वरता का बोध, परमात्मा तत्व के प्रति चित्त में आकर्षण पैदा हो जाए। ये भागवती कथा ऐसी कथा है, श्रवण मात्र से, जिसका आश्रय लेने भर से। देवऋषि नारद देख रहे हैं कि वृंदावन में एक देवी तरुणी रुदन कर रही है। क्यों रो रही हो तुम? क्यों रुदन कर रही हो? वो इतनी तरुणी थी, इतनी जवान, इतनी युवान थी कि 16 वर्ष की आयु लगती थी उसकी। लेकिन बड़ा विचित्र दृश्य था कि उसकी जंघाओं पर 2 पुरुष लेटे हुए थे जो बुढ़े जर्जर अवस्था में थे। वो तरुणी देवऋषि नारद को कहती है, महात्मन कहां जा रहे हो? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। देखिए, मैं द्रविड़ देश में जन्मी, महाराष्ट्र में पोषित हुई, गुर्जर प्रदेश में आके पाखंड ने मेरे अंग भंग कर दिए और अभी वृंदावन आई हूं तो यहाँ की बड़ी विचित्र महिमा है महात्मन। यहाँ की धरा, यहाँ की रेणु, यहाँ की हरितिमा, यहाँ की वनस्पतियां, यमुना का जल, उसमें कैसा अद्भुत तत्व है कि उनके संस्पर्श से मेरा वार्धक्य, मेरी वृद्धावस्था, मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया, मैं तरुणी हो गई हूं। वृंदावन की महिमा है ये। अपने अपने क्षेत्र का प्रभाव होता है ना, तीर्थों का भी प्रभाव होता है। लोग कहते हैं, पुराणों की बहुत सारी कथाएं हैं कि लखन तक जैसे यति ब्रह्मचारी भगवान के अनन्य भक्त अनुज के चित्त में कहीं कलुष पैदा हुआ किसी धरा पर जाकर। उनको लगने लगा कि मैं क्यों इनके साथ जंगल में मारा मारा फिर रहा हूं। और जब उस प्रदेश से बाहर निकले तो पता चला फिर वही सात्विक भाव जागृत हो गया। सिनेमा हॉल में प्रवेश करोगे तो चित्त में वासनाएं, उनका क्लेश तो पैदा होगा ना। और मंदिर में प्रवेश करोगे तो चित्त में भक्ति भाव तो जागृत होगा ना। तो तीर्थों का तीर्थत्व हमारे हृदय के अंदर सात्विकता को जन्म देता है, पावनता को जन्म देता है। और फिर वृंदावन जैसा पावन क्षेत्र, और जहां पर भगवान की अनन्य करुणा कृपा प्राप्त होती है, जब राधे जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और वहां जाकर उस तरुणी ने कहा, मुझे मेरा बुढ़ापा दूर हो गया है महात्मन, मैं तरुणी हो गई हूं। जानते हो कौन हूं मैं? भक्ति देवी हूं। और ये दोनों मेरे पुत्र, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। बुढ़े जर्जर हो जाता है ना वैराग्य बुढ़ा, जैसे विश्वास बुढ़ा हो जाता है।
आपकी आशा बुद्धि हो जाती है, आपका उत्साह वृद्ध हो जाता है, आपका चैतन्य जो है वो नष्ट हो जाता है, उसको जर्जर अवस्था घेर लेती है। ऐसे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। मैं तरुणी हो गई, हमारे हृदय की भक्ति भी तरुण हो जाए तो फिर वृंदावन चलना होगा ना। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको। प्रेम से ताली बजाइए और वाणी से राधे 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 पुकारिए। राधे राधे गाऊं मैं, राधे 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 गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। ताली बजाएंगे तो आपके हृदय की भक्ति भी तरुण हो जाएगी। आलस्य, प्रमाद, हताशा, विषाद भगाओ दूर, भावपूर्ण हृदय से पुकारो, अपनी सुरती को राधा बनाओ। राधे 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 राधे। जिन गलियन में घुटवन चाले, खेले दौड़े संग गवाले, मैं पग पग शीश झुकाऊं शाम तेरी गलियन में। पग पग शीश झुकाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। जिन गलियन में माटी खाई, गलियन में माटी खाई, जो रज तूने अंग लगाई, जो रज तूने अंग लगाई, वो रज शीश चढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में। वो रज शीश चढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे 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 राधे
तेरी गलियन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य का क्षेत्र है। निमिष मात्र के लिए जहां मन ठहर जाए वो नैमिषारण्य। शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी के साथ संवाद है ये। श्रीमद् भागवत की कथा महाजनों के बीच में, ऋषियों के बीच में, राज ऋषि और सदगुरु के बीच में संवाद। प्रश्न किए जा रहे हैं और उत्तर मिल रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे कथानक, ऐसा प्रवाह बहता है भागवत का, जैसे झरझर 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 गंगा के जल अद्भुत भाव के साथ बहते चले जाते हैं। ऐसे भागवती कथा का प्रवाह है। यज्ञ याग आदि, और उसके बाद सूत जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण। क्लेश से अक्लांत है चित्त, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये जो कथा है ना, ये रस है, रस। वाणी मुख से नहीं पिया जाता, ये कानों के माध्यम से पिया जाता है। सूत जी की वाणी से निःसृत होने वाली कथा का रस पीने के लिए आतुर है, व्याकुल है। अब पिलाने वाला तैयार हो पर पीने वाले की उत्सुकता ही ना हो तो आनंद नहीं आता ना। प्यास के बिना पानी की चर्चा बेमानी है। भूख ना लगी हो तो भोजन के गीत गाने का फायदा क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन की तारीफ की जाए तो भूख पैदा हो जाती है। तो कभी कभी लगता है कि ये कथा प्यास बुझाती है, और कभी कभी लगता है ये कथा प्यास पैदा करती है, प्यास को जन्म देती है, उस परम सत्ता के प्रति उत्सुक बनाती है, उसके प्रति जिज्ञासु बनाती है, उसके प्रति चित्त में अभिप्सा को जन्म देती है। अभी तो हमने रस लिए हैं, रूप का, रस का, स्पर्श का, गंध का, चखने का, ले लेने का, आलिंगन में बांध लेने का लिया है ना रस। 5 रसों से तो सब परिचित हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सब परिचित है ना। पता चला फल वाले ने फेरी लगाई, वो फेरी लगा के चिल्लाने लगा, आम ले लो आम। हमने सुना, ये सुनने का रस है ना, आम शब्द आते ही कानों में, आम का रस हृदय में। फिर सुनने के बाद संतोष नहीं हुआ, लगा देख तो लें जरा झांक के। तो आप झांक के देखते हो ना, तो ये देखने का रस है। देखा बहुत बढ़िया है, देखने में तो बड़ा स्वस्थ दिख रहा है। अब फिर मन किया कि सुन तो लिया, देख तो लिया, अब थोड़ा छू के तो देख लें। करते हो ना ऐसा, फिर पल को उठाते हो, फिर देखते हो। छूने का, स्पर्श का, इतना सब होने के बाद भी होता क्या है कि मन को संतोष नहीं होता। उसकी महिमा सुन ली, उसको देख लिया, और फिर उठा के भी देख लिया कि ताजा है, रस से भरा है। फिर फेरी वाले से कहते हैं ऐसा करो कि थोड़ा चखा दो, है ना, ऐसा ही होता है ना। और जैसे ही तुमने चखा, देखा आम बड़ा मीठा है, और फिर पता चला पूरा का पूरा टोकरा खरीद लिया। रूप का, रस का, स्पर्श का, गंध का रस हम सब जानते हैं, लेकिन कथा रस, भगवान की रूप माधुरी को श्रवण करने का रस। शौनक आदि ऋषि कहते हैं आप तो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देने वाले लाखों लाखों सूर्यों की तरह प्रकाशमान हो सूत जी। ऐसा रस पिलाओ, मम कर्ण रसायनम, ऐसा रस। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान।
ज्ञान और भक्ति वैराग्य प्रबल हो जाए, निराशा का अंधकार छट जाए, अज्ञान अंधकार से मुक्ति मिल जाए और फिर भक्ति परमात्मा की मिल जाए, ऐसी कथा का श्रवण करवाओ। तो सूत जी महाराज कथा की महिमा गाते, जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाए, सारे लोक और परलोक दोनों के सुख मिल जाए, सदगुरु की कृपा मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि ये जब परीक्षित को मिली तो देवता आ गए उससे कथा का रस लेने के लिए कि कथा रस मुझे दो, हम आपको स्वर्ग का अमृत रस देंगे। परीक्षित ने कहा कि कथा मैं तुम्हें दे दूं, तुम मुझे स्वर्ग का अमृत दे दोगे? तो ये बताओ कि स्वर्ग का अमृत पी के होगा क्या? देवता बोले तुम लंबी जिंदगी जियोगे, दीर्घ जीवी हो जाओगे। तो शुकदेव की तरफ उन्मुख होकर परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वो देवता कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत पीकर मैं दीर्घ जीवी हो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे जो कथामृत पिलाने वाले हैं उसको पाकर मैं क्या हो जाऊंगा? तो शुकदेव बोले उसको पीकर तू दिव्य जीवी हो जाएगा। एक व्यवस्था है दीर्घ जीवी बनाने की, लंबी जिंदगी, और एक व्यवस्था है दिव्यता से ओतप्रोत जिंदगी। तो परीक्षित ने कहा देवताओं से, मैं लंबा लेकिन व्यर्थ जीवन जीकर क्या करूंगा? मैं थोड़ा लेकिन दिव्यता से युक्त जीवन ही जीऊंगा, इसलिए मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। जैसे कुत्तों को दुरदुरा के भगा देते हैं ना, ऐसे देवताओं को उपेक्षित करके परीक्षित ने भगा दिया। स्वर्ग के अमृत के बदले में कथामृत का विनिमय नहीं किया जा सकता। विनिमय होता है ना, आप कुछ देके कुछ पा लेते हो ना, श्रम देते हो धन पा लेते हो, परिश्रम करते हो प्रतिष्ठा पा लेते हो। विनिमय, मैंने ये दिया तो मुझे ये दे दो। अगर जग हो और जगन्नाथ हो तो किसको चाहोगे? अब जगन्नाथ के सामने हाथ जोड़कर मांगते क्या हो, जरा ये बताओ। जगन्नाथ को मांगते हो? नहीं, जग मांगते हो, रूप मांगते हो, रंग मांगते हो, पद मांगते हो, प्रतिष्ठा मांगते हो, जग नहीं मांगते। जगन्नाथ की पूजा करते हो, पर जगन्नाथ नहीं चाहिए, जगत चाहिए, जग चाहिए। ये सौदेबाजी करते हो ना रोज। यहाँ परीक्षित अधिकारी हो गया क्योंकि परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को ठोकर मार दी, लेकिन कथामृत का त्याग नहीं किया। आप कहोगे दीदी माँ हम अधिकारी कैसे बनेंगे? तो अधिकारी बनोगे तुम अपनी पात्रता से। छल छिद्र भरी छलनी में जल को समेटा नहीं जा सकता। कटोरा चाहिए, बाल्टी चाहिए, जिसमें छिद्र ही छिद्र हो वो पात्र कभी पात्र हो नहीं सकता। जिसमें वासनाएं ही वासनाएं हों और उनकी पूर्ति की चाह हो, छल छिद्र हो, वो पात्र कभी हो नहीं सकता। पात्र कोई कैसे होता है? पात्र होता है जब हमारा चुनाव हमको पात्र बनाता है। जैसे वो महाभारत का जब युद्ध निश्चित हुआ तो दुर्योधन चले गए भगवान के पास भगवान की सहायता के लिए, और उन्होंने देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो दुर्योधन भगवान के सिरहाने एक सिंहासन रखा था, उस पर जाकर बैठ गया कि जागेंगे तो मैं प्रस्ताव रखूंगा कि बड़ी युद्ध की हमारे सामने स्थिति है और आप हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन भगवान अर्ध उन्मीलित नेत्रों से विश्राम कर रहे हैं। इतने में अर्जुन आया, उसने देखा प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो वो चरणों के पास बैठ गया और धीरे से